हाजी रंगरेज, इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे कि शाही जोड़ने के पीछे क्या मकसद है, क्या छिपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? देखिए अनुराग भाई, शाही मस्जिद उन्हें कहा जाता है जो बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुरानी होती हैं, उनको शाही कहा जाता है। और जो मुग़लों ने जो मस्जिदें बनाई उनको शाही कहा जाता है और जमा मस्जिद कहा जाता है। और जिस तरीके की राजनीति आज भाजपा लगातार कर रही है, लगातार नाम बदलने की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के नाम से उन्हें इतनी चिड़न है, इतनी वो नफरत जितनी मुसलमानों से या मुग़लों से या उनसे करते हैं, उतनी ये लुटियंस जो जोन है दिल्ली में, उसका नाम क्यों नहीं बदल देते? अंग्रेजों के नाम मस्जिद का नाम अदालत ने दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया, मालूम होगा आपको। अच्छा सुनिए। हाँ। जितने अंग्रेजों ने हमारे पे जुल्म किए उनके जो नाम है, जैसे कई सारे रोड उनके नाम पे, उन पर तो ये बात नहीं करते, उनका नाम तो नहीं बदलते ये। मगर इन्हें एक एजेंडा सेट करना है कि दिखाना है एक तबके को, एक तबका इनका एक ऐसा है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और ये पूरा कट्टर जिसे कहते हैं जो है, वो जो तबका, उसको खुश करने के लिए विनोद बंसल की तरफ इशारा है क्या आपका? विनोद बंसल जी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जी, विनोद बंसल तो आपको पता ही है कि पूरे देश की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या और कोई नासूर है तो यही लोग हैं जो पूरे देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खाते जा रहे हैं। पूरे देश में दंगा फसाद की इनकी प्रणाली बन गई है पूरी। इनका जब तक इनका एजेंडा ही सेट नहीं होता तब तक हिंदू मुसलमान ना हो जाए, कैसे दंगा ना हो जाए तो इनकी रोटी हजम नहीं होती। तो इस तरीके की जब तक ये सरकार हमारी भाजपा की सरकार है तब से इनको ज़्यादा वो है, इनको प्रोत्साहन मिल रहा। नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत बैन लगा देना चाहिए, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ बैन लगाएंगे। क्या किया विनोद बंसल ने? क्या किया? वो पूरी तो मुझे बताना। मंदिर मस्जिद की राजनीति को एजेंडे को आगे बढ़ाती हूँ। आप अगर इनकी सही से जांच हो जाए, अच्छा इनकी जांच करवा लीजिए, पता लग जाएगा इनके पास कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से ये लोग जो है दंगा फसाद। आपको पता था कि शाही जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद है? आपको पता था? आपको ये बात पता थी? पूरे दंगों में इन्हीं का हाथ है। अरे कमाल कर रहे हैं आप। पूरे दंगों में इन्हीं का हाथ होता है, पूरी लड़ाई झगड़ों में इनका हाथ होता है, पूरे देश को तोड़ने में इनका हाथ होता है। बात जामा मस्जिद की हो रही है, ये दंगाइयों का दंगा ही नजर आएगा। कोई ईडी जो तथ्य जांच में निकल करके सामने आ रहे हैं, आप उनको एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। हाजी रंगरेज, कमाल कर दिया आपने। किसी दंगे की जांच रिपोर्ट में लिखा है क्या कि विनोद बंसल का हाथ है या विश्व हिंदू परिषद का हाथ है? अरे बहुत सारे जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो दुबई से लेकर और संभल तक क्या कनेक्शन बता रहे हैं, किस किस का नाम ले रहे हैं, ये तो इल्म होगा आपको। अनुराग भाई मैं कह रहा हूँ एएसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी बन के पूरे देश में काम कर रही है। उसने अपने रिकॉर्ड दिखा दिए। ये देखिए, ये हिंदुत्ववादी दासी ने एक दस्तावेज दिया है। ये हिंदुत्ववादी दासी जिसे आप होने का आरोप लगा रहे हैं उसका दस्तावेज है, ये पुराने कागज हैं जिसमें जुमा मस्जिद लिखा है। इसमें एएसआई का क्या रोल है भाई? इसमें नाम जुमा मस्जिद लिखा है। आपको तकलीफ क्या है? जुमा मस्जिद की घर वापसी हुई है। ये तो जुमा मस्जिद की घर वापसी हुई है। देखिए क्या और अरे कमाल कर रहे हैं आप। जुमा मस्जिद कह रहे, ठीक है जुमा मस्जिद हो गया, अरे नाम की घर वापसी तो विवाद खत्म करवा दो, चलो जुमा मस्जिद बात खत्म करा दो। तो नहीं तो आप मान कहा रहे हैं? हाजी रंगरेज मान कहा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि एएसआई सरकार की दासी है। बताइए इस तरीके के शब्द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए हिंदुत्व की दासी है मैं कह रहा हूं। अच्छा विनोद बंसल, आप पर सीधा आरोप। अनुराग जी देखिए, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। आपको पता है ना कि इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर आतंकवाद के अड्डे जो चल रहे हैं पूरे दुनिया भर में, उसको कवर फायर देने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस और वीएचपी, बीजेपी, ये सबको ये कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे इनकी भावना है कि मस्जिद में जाते के साथ ही पत्थरबाज बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आते के साथ ही दंगा ही बन जाते हैं। आप तो सही नहीं, मैं कह रहा हूं कोई पत्थरबाज कैसे बन जाएगा? आप इबादत गाहों को छोड़ दीजिए भाई। इबादत गाह किसी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं पर ये कहीं पर पत्थरबाजी नहीं सिखाई जाती। बोलने पे आ जाऊंगा ना।